हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचु मैथमेटिक्स। फ्रेंड, लगातार सीरीज में चलते हुए आज हम पहुंच गए अपने 11वें दिन। आज लगभग 11वां दिन है हमारा। किस चीज़ का? ये साइंस बेस्ड डेली यूज़ में आने वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं, जिनके पीछे का साइंस हम कहीं सुन रखा है, हमने कहीं सुन रखा है, बट हम एक्चुअल में हो क्या रहा है वो नहीं जानते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सब चीज़ों को आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाने की। तो उसी सीरीज में आज बारी है प्रिज्म, स्पेक्ट्रम एंड एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि प्रिज्म से होता है। सबसे पहला सवाल, प्रिज्म होता क्या है? तो आपकी आंखों के सामने एक कांच का कटा हुआ सा भाग दिख रहा है। ये कांच नहीं है, सबसे पहली बात, ये प्रिज्म है। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रिज्म का ये वाला भाग काफी चमकदार सा लग रहा है, लेकिन ये ब्लर लग रहा है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जब भी कभी लाइट रे इंटर करे ना, तो वो इस सरफेस पे निकले, ना कि इस सरफेस पे। ब्लर है तो यहाँ से लाइट रे पास नहीं होने वाली है। इसको मैं ब्लू कर दे रहा हूँ, यानी इससे लाइट पास नहीं होगी, इसलिए ये ब्लर होता है। ओके, हटा ही देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें और मैं बता पाऊँ। ठीक, प्रिज्म पहले होता है क्या, ये देखो। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम का 3D डायमेंशनल शेप में सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जो कि जिसके दो एंड आइडेंटिकल होते हैं। मैं इसी वीडियो के जस्ट बाद, मतलब इसी वीडियो के लास्ट तीन पार्ट में आप देखोगे तो मैंने प्रिज्म और लाइट से एक्सपेरिमेंट करी है, जो कि आपको हेल्प करेगा समझाने में रेड लाइट से। ओके, देखो, प्रिज्म प्रकाशिक में सटीक कोणों और समतल सतहों के साथ काटा गया कांच। फिर से बात मैं कह रहा हूं, यहां देखो, आपने कांच देखा ना, पारदर्शी माध्यम। बहुत लोगों के दिमाग में कांच से ग्लास पे चला गया कि शीशा का ग्लास भी तो होता होगा ना सर जी। नहीं भैया, नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि उसके शेप में आइडेंटिकल एंगल की बात नहीं होती है, आइडेंटिकल साइड की बात नहीं होती। हमें लगता है बट एक्चुअल में नहीं होता। और इसी की बात करते हैं अन्य पारदर्शी माध्यम, मतलब कि वह कांच का या कोई पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा हो जो कि प्रकाश का विश्लेषण और प्रतिबिंब करने के। अब यही सी बात है, जब भी कोई लाइट रे आप इस एंगल से इसमें इंटर कराओगे ना, सपोज करो इस एंड पे जा रहे हो, तो लाइट रे यहाँ से सीधी निकलेगी, फिर इसी रे से वो नीचे की तरफ झुकाएगी। लेकिन जानते हो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होएगा ना, तो उसको लगेगा कि लाइट रे यहीं से आई है, क्योंकि एकदम सीधे जा रही है इधर नीचे की तरफ। लेकिन एक्चुअल में आई कहाँ से थी? यहाँ से। और इसको क्या लगेगा कि मेरी लाइट तो जा रही है सीधी, तो ऊपर जाएगी। अब यहीं पे हो जो एंगल बनता है, उसी का नाम आगे हम बताएंगे क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है? बेसिकली पारदर्शी माध्यम, कांच का कटा हुआ वह भाग होता है जिसमें लाइट रे इंटर करने पे वो अपने अलग अलग रंगों में निकल जाती है। बेसिकली यहाँ होता है अपवर्तन, लाइट रे गई, टकराई और मीडियम चेंज होते है उसका नॉर्मल के अगेंस्ट। जो स्पीड है वो झुक जाता है या तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ओके, तो इसी सीरीज में दूसरे पे आते हैं। अब बात करेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। देख लो स्पेक्ट्रम क्या है। An triangular prism can separate white light into the consecutive color। अब ये देख रहे हो, ये स्लीट है, इस पे जो लाइट के रे हैं वो अलग ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के थ्रू आते हैं। वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये है विब्ग्योर। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के थ्रू आते हैं। मैं आपको बता दूं, वॉयलेट रंग की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, यहाँ मैं आपसे फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा हूँ ऊपर, और इसका वेवलेंथ डब्लू कम होता है। यानी कि अगर हल्का आदमी है तभी तो तेज भागेगा, और अगर भारी है तो तेज नहीं भागेगा। लेकिन रेड के साथ क्या है, वेवलेंथ इसका ऊपर होता है, मतलब ज्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। यानी सिंपल सा डिफिनेशन होता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। मैं कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश करूंगा व्हाइट रंग से। देखो इधर, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे व्हाइट लाइट इंटर की है, प्रिज्म से होते हुए गई है, और 7 अलग अलग रंग में मिल गई। ये हम स्लीट पे लेते हैं इसको, एक व्हाइट कलर की स्लीट लगा लेंगे, वहां पे मुझे 7 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में मुझे दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। बिना समय गवाए डेविएशन पे चलते हैं। आओ देखो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पता है? एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली है हमारा, जब हमारा प्रिज्म, अब मैं प्रिज्म बनाने जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो आप उसे समझ लेना। ये मेरा प्रिज्म है, सपोज करो मैंने इसको यहाँ से एंटर कराया, लाइट जाना चाहिए और ये बिल्कुल अंदर सीधे हो जाएगा, फिर इसी पे वापस लौट आया। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक,
लेकिन होता क्या जानते, इसके बीच में एक प्रोसेस है। जो ये लाइट यहाँ से जा रहा है तो कोई सीधे ही जाएगा ना यार, पीछे क्यों मुड़ेगा, और ये नीचे जा रहा है तो ये पीछे भी ऊपर से ही नीचे आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो गैप देख रहे हो अपना, नहीं दिखा, रेड ब्लैक रंग से देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, इसी की बात करते हैं। और यहाँ पे जो ए है वो प्रिज्म का एंगल है, आई है इंसिडेंट रे, ई है इमर्जिंग रे। आप यहाँ पे देख सकते हो इंसिडेंट रे है, ये लाइट देख रहे हो इंसिडेंट रे, और यहाँ से फिर ये वाली लाइट आप देखोगे तो इमर्जिंग रे हो जाएगी। क्लियर, ये लाइट रे इंसिडेंट और यहाँ से निकली तो ये इमर्जिंग रे हो गया। उसी आप इधर भी देख सकते हो, वाइट इंसिडेंट लाइन है, यहाँ से निकलती है इमर्जिंग रे, और ये विबग्योर अलग अलग रंग में टूट जाती है। देखो यहाँ वेवलेंथ की मैं बात कर रहा था, रेड की वेवलेंथ दे रखी है 760 और वायलेट की 380 नैनोमीटर। नैनोमीटर की बात करें तो ये 10 के पावर -9 मीटर की बात होती है, इतनी छोटी लेंथ पे होता है। फिर भी वायलेट की देखो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा, यहाँ W से वेवलेंथ बता रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी को मैं लैम्डा दिखा रहा हूँ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी रेड का वेवलेंथ ज्यादा और वायलेट का कम। यहाँ उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। मेरा बेसिकली मेन मतलब था प्रिज्म बताना क्या होता है, स्पेक्ट्रम बताना क्या होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन में ये जो आपका डेल्टा दिख रहा है ये वो यहीं का पार्ट होता है, और आई है इंसिडेंट, ई है आपका इमर्जिंग रे, और ए है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि जिस एंगल पे ये बना हुआ होता है। ओके ठीक है, बिना समय गवाए आप मेरे एक्सपेरिमेंट वाले पेज पे पहुंचो, कहीं नहीं जाना है, अभी खत्म नहीं हुआ। और ओके थैंक यू यार प्लीज़। और हाँ एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे कुछ तो कमेंट करा करो, कुछ तो मुझे रिएक्ट बताओ, ताकि मैं समझ पाऊँ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे डालना है। ओके थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड आज 10वां दिन है और लगातार 10वें दिन भी हम साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रिज्म और उसकी स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ एंगल ऑफ डेविएशन। ये तीनों चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैं जिस कलर का लाइट लेने गया था, लेज़र लाइट, मुझे मिला नहीं, मुझे रेड मिला। तो प्रिज्म समझा दूंगा और एंगल ऑफ डेविएशन ये समझा दूंगा, कोशिश करूँगा कि समझ में आए आपको। सबसे पहले प्रिज्म दिखाता हूँ क्या होता है, देखो ध्यान से। ये देखा प्रिज्म, पहले ये बॉक्स देख लो आप। अब मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ, दिखा बॉक्स ना? नहीं दिखा तो एक लोग और देख लो वापस से यार, ये प्रिज्म ही है। एक्चुअल डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए आप जाओगे, बोलोगे ना स्टेशनरी के शॉप पे जो अच्छी होगी वो रखते होंगे। देखो दिखा आपको, ये कोई हीरा नहीं, ये प्रिज्म है। ठीक है, मेरा हाथ ऐसे देख सकते हो आप, इस पर रखा हुआ है तो दिख रहा होगा, इधर है तो दिख रहा होगा। अब मैंने एक चीज़ बताई है अभी अपनी थ्योरी में कि प्रिज्म का शेप कैसा होता है, तो ध्यान से देखो, आपके हाथ में पकड़ा हुआ तो आपको देखोगे ये रेक्टेंगल दिखेगा आपको, इसी के जस्ट अपोजिट फेस भी रेक्टेंगल होगा। ये रहा, मैंने इसको उलट दिया, देखो अपोजिट मतलब ये आ गया, ये भी देखो रेक्टेंगल है, इसका अपोजिट ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये देखो ट्रायंगुलर शेप है। और इसके पीछे यानी इसका अपोजिट भी ट्रायंगुलर होगा, ये ट्रायंगुलर ये ट्रायंगुलर। शेप कैसा होता है, 2D 3D। मैं एक पेज के मदद से समझाऊंगा। देखो ये पेज ले लिया मैंने वाइट, दिख रहा होगा आपको शायद। अब मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, 2D होता है तो मेरा x और y दोनों में रख दो और इसको ओवरलैप करके खत्म। ध्यान से देखो, एक्स वाई पे मैं फिट कर रहा हूँ, हो रहा है क्या? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे z का कंपोनेंट भी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर में है। समझ में आया? तो 3D डायमेंशन होता है। देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, मैंने इसको पुट कर दिया, लेकिन ये भी बाकी है z। तो प्रिज्म तो देख लिया। अच्छा, इस कागज़ का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। अब इसे कॉर्नर ही करता हूँ वापस से। ये खरीद लेने के बाद, कॉर्नर क्या यहीं रखता हूँ, ये खरीद लेने के बाद मुझे चाहिए था लेज़र लाइट। मैं आपको लेज़र लाइट दिखाता हूँ, दिख रहा है? बहुत ज़्यादा लाल हो गया। ये लेज़र लाइट। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो डार्क रूम में होना है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इस रूम को डार्क कर दूंगा समझाने के लिए। दिखाई देता हूँ, अभी थोड़ी देर की लाइट ऑफ होगा, घबराना नहीं। तो अभी मैंने बोला कि मैं डार्क रूम में करने वाला हूँ, तो मैं आपके सामने डार्क रूम में करूँगा। ये मेरा लेज़र लाइट है, आपकी आंखों के सामने दिख भी रहा होगा। ये लेज़र लाइट मार्केट में मिल जाएगा ईजिली।
ऐसे देखो लाल अलग अलग कलर से जल रहा है, मुझे इन सब कलर से मतलब नहीं, मुझे केवल इसी से मतलब है। ये दिखाऊं कैसे काम करता है? अभी थोड़ी देर में अंधेरा होगा, डरना नहीं। दिखा? ये देखो, मुझे यही लेज़र लाइट चाहिए था। दिख रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। तो चलो ऑन करता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस प्रिज्म पे जब ये लाइट पड़ेगी, सॉरी बार बार ये जल रहा है, जब ये लाइट पड़ेगी तो एक ना आपको अजीब तरीके से, और आपको समझाने के लिए मैं एक ग्लास ले लेता हूँ, क्योंकि प्रिज्म का डेफिनेशन होता है किसी पारदर्शी माध्यम। मैंने ग्लास लिया, ये भी पारदर्शी। देखो मैं इधर से जो भी उंगली रखूँगा आपको दिखाई देगा। दिख रहा है? ऐसे समझो, पारदर्शी 1 2 3, दिख रहा है? पारदर्शी कटा हुआ, कांच का कटा हुआ पारदर्शी माध्यम में बना हुआ भाग होता है जो लाइट रे को एंटर करने पे उसकी गति को मोड़ दे या 7 रंग में ऐसा देखो है। मैं दोनों साइड से रखूँगा, ठीक है? मैं समझाने के लिए आपके सामने ये एक पेज और लूँगा, लाइट ऑफ करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब लाइट रे इस पे जाएगी, आमतौर पे अगर मैं कांच पे लगाता हूँ तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, लाइट ऑफ होने जा रही है, देखो कांच पे देखना। कांच पे जब जाती है तो लाइट बिल्कुल सीधे, कहीं मुड़ नहीं रही है, ये लाइट बिल्कुल सीधे जा रही है। दिख रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। देखो दिख रहा है? लाइट दिख रहा है कि नहीं? दिखा? ये लाइट बिल्कुल सीधा रह गया है। लेकिन ये इसके साथ नहीं होता, प्रिज्म के साथ ये कहानी नहीं होती। प्रिज्म जानते हो क्या करता है? प्रिज्म जो लाइट रे अभी इंटर करेगी ना, मैंने आपको दो तरह के, देखो अभी मैं रेक्टेंगल सरफेस पे डालूंगा, फिर उसके बाद इसको ऐसे खड़ा करके कुछ ऐसे इसको एंगल बदल बदल के आपके सामने ही रखूंगा, ठीक है? फिलहाल मैं इसको डाल रहा हूँ रेक्टेंगुलर सरफेस पे। देखना, ये ग्लास की तरह एक रे यहाँ और एक रे यहाँ नहीं दिखाई देगी, मतलब ये जो जाएगा और सीधे इस वाइट स्प्लिट पे हमें नहीं दिखाई देगी, वो कई सारे डॉट में बदलेगी। और आप ये भी देखोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना एंगल ऑफ डेविएशन, मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आए, ठीक है? यहां मैंने रखा है, अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आप केवल इस लेजर लाइट से निकलने वाली लाइट को फॉलो करना और देखना आपको कितनी सारी डॉटें दिखती हैं। ओके, देखो पहली, अब देखना जब मैंने इसको एक डॉट डाला है इस पे, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, जब मैंने इस पे एक डॉट डाला है और ये कुछ ऊंचाई पे है, डॉट मैं यहां कर रहा हूं लेकिन आपको इमेज नीचे की तरफ कहीं यहां दिख रहा है। समझ में आ रहा है? मैं डॉट यहां कर रहा हूं इस साइड से और इस स्लिट पे डॉट मुझे इस साइड कहीं नीचे मिल रही है। यही एंगल ऑफ डेविएशन का खेल है। मैं फिर से कर रहा हूं, देखो सबसे पहले लाइट पड़ी, पढ़ना है केवल इसको, जैसे इस पे डाल रहा हूं तो यहां पे पड़ रहा है इसका इमेज, तो इस स्लिट से होकर भी वहीं पे पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे आपको इंटरनली कई जगह दिखाई देगा। दिख रहा है? नहीं दिखा? कोशिश करो दिखाई देगा। अब ये तो स्क्वायर बेस पे था, अब मैं इसको रेक्टेंगुलर सरफेस पे करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे घुमा करके। देखना समझ में आए तो बताना। देखो मेन आपको फॉलो करना है इस रेड लाइट को, कहाँ पे? प्रिज्म पे। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप इजीली समझ जाओगे। ध्यान से देखो वापस से, दिखा आपको? अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ये सरफेस पे कितनी जगह इसका इंटरनली जो लाइट रे अंदर जा रही है वो इंटरनली इसका पाथ अगर आप देख पाओ तो देखो, दिख रहा है आपको? चलो एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपके समीप ला करके। मैं अब आपके सामने ही ले आ रहा हूँ, इसे देखना, कोशिश करना समझने की, ठीक है? ये मेरा स्लिट बनेगा और ये मेरा प्रिज्म है। मैं ऑफ करके करने जा रहा हूँ, ठीक? देखो ये क्या, इसके आप पाथ को देख पा रहे हो चमकता हुआ अंदर की तरफ? दिख रहा है आपको? देखो दिख रहा है? ये देखना, अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके करूंगा। देखो यही चीज मैं समझाने जा रहा था। आप स्लिट पे देख पा रहे हो, मैं इंटर एक जगह कर रहा हूं लेकिन ये कई सारी जगहों पे, चूंकि लाइट रे देखो मैंने इस एंगल से डाला है और ये निकल भी उस साइड इसी एंगल से रहा है। देखो निकला? दिख रहा है आपको? बट इसमें एक तीसरी एंगल भी आपको दिख रही है, देखो ध्यान से देखो, तीसरी लाइट भी दिख रही है जो मेरे हाथ के साइड ही है। इस साइड जो लाइट रे जा रही है वो है रिफ्रैक्शन, लेकिन जो मेरे हाथ के साइड आ रही है वो रिफ्लेक्शन से थोड़ी लाइट चली आ रही है। ध्यान से देखो, दिख रही है आपको? अब मैं इसको जमीन पे रख के कर, मतलब इसे वापस स्लिट पे ले आ रहा हूं यहाँ पे। देखना अब इसमें समझने की कोशिश करना आप। ये स्लिट मेरा बन गया, ठीक? मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट रख रहा हूं ताकि मैं आपको देखो,
लाइट रे इंटर करेगी यहाँ से ऐसे, और इसको बनना चाहिए बिल्कुल इसी स्लिट पे, देखो। लेकिन एंगल देखोगे तो आपको टिल्टेड ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। एक स्लिट यहाँ होता तो इस पर आपको लाइट दिखा देता। देखो ये मैंने डाला यहाँ पे, और एंगल इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से जा भी नहीं रहा। यहाँ देखो मेरे हाथों पे नहीं निकल रहा है, दिख रहा है आपको ये, यानी एंगल गया यहाँ पे लड़ते हुए वापस से मेरे हाथों पे आ रहा है। अब मैं इसी को अंधेरे में करूँगा, देखो दिख रहा है। इसका पाथ समझने की कोशिश करो आप, हो सकता है मेरे मुंह पे कहीं गाल पे बने। अगर आपको दिख पाए तो देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, यही है एंगल डेविएशन। मेरे हाथों को देखना, ये इधर गया अंदर की तरफ, और इसको निकलना था इधर, बट ये देखो इसको लग रहा है कि लाइट कहीं आपके साइड से आ रही है, इधर से देखो, ये दिख रहा है आपको। यही है एंगल ऑफ डेविएशन का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। प्रिज्म लाइट रे में इंटर करते ही ये क्या कर रहा है, इसको लाइट रे ऐसे इंटर कर रही है, अगर इधर से इंटर कर रही है एंगल के साइड ऐसे, तो ये अंदर जाके सीधी होगी, फिर इसी डायरेक्शन में वापस मुड़ेगी। लेकिन इस साइड वाले को क्या लगेगा कि लाइट तो इधर से आ रही है, क्या एक्चुअल में आ रही है लाइट लेकिन देखो इधर से आ रही है। दिखा आपको, समझ में आया ना? ओके, थैंक यू यार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बने रहो इस पे।